अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको थोड़ी हंगरी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन हंगरी की देता हूँ वो आपके जो आंसर क्वेश्चन होंगे, जो ख़ास करके जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो तब भी आपके ये काम आ सकते हैं। सबसे पहले जनाब आपको मैं बताता चलूँ कि हंगरी सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री है और इसका कैपिटल बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट दो हिस्सों में तकसीम है बेसिकली, एक का नाम बुडा है और दूसरे का पेस्ट। और इन दोनों के दरमियान से जो रिवर गुजरता है वो उसको कहते हैं दूना, और जर्मन में उसको दूनाओ भी बोलते हैं। और इसके ये जो रिवर है दूना रिवर, ये जर्मनी ऑस्ट्रिया से होके हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट से गुजर के सर्बिया और क्रोएशिया के बॉर्डर से गुजर के सर्बिया में एंटर होता है। और हंगरी के दो दरिया है, एक दूना और एक तीसा। जो तीसा दरिया है वो स्लोवाकिया और यूक्रेन से उधर से निकलता है और हंगरी से गुजर के वो भी सर्बिया में एंटर होता है। और उसके बाद हंगरी के जो पड़ोसी कंट्रियां हैं, जो इनके नेबर्स हैं, वो 7 कंट्री हैं टोटल। उनमें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया हैं। हंगरी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हंगरियन है और इसका ऑफिशियल नाम भी हंगरी है। और इसको हंगरी के जो लोग हैं वो हंगरी नहीं पुकारते, इसको वो पुकारते हैं मजार और साग। मजार और साग कहते हैं। और इनकी तकरीबन 5 बड़ी सिटी भी हैं। हंगरी की जो 5 बड़ी सिटी हैं उनमें डेब्रेसन, बुडापेस्ट के बाद डेब्रेसन, सेगेड, मिशकोस, पेच और जोर, ये इनकी बड़ी सिटी हैं। और इन सारी सिटियों में इनकी यूनिवर्सिटियां भी हैं और इस वजह से ये सारी सिटी मशहूर हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इन सिटियों में आते हैं। हंगरी में बेसिकली जो इनकी करेंसी है वो फोरेंट है, जो 1 यूरो का 380 फोरेंट बनते हैं 1 यूरो के। और यहाँ पे अभी यूरो भी चलता है लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे, लेकिन इनकी अपनी करेंसी अभी तक चल रही है। ये ईयू का मेंबर भी है और शेंगन जोन में भी है। 2004 में ये ईयू का मेंबर बना और 2007 में ये शेंगन का मेंबर बना। इस वक्त अराउंड 30 कंट्रीज हैं जो शेंगन में हैं, और जिसका वीज़ा हंगरी का होता है वो पूरे यूरोप में हर जगह घूम सकता है 90 डेज के लिए। और इसके अलावा जिसके पास वर्क परमिट होता है वो भी हंगरी के अलावा सारी कंट्री में लीगली जा सकता है, और वो काम नहीं कर सकता लेकिन वो जा सारी कंट्री में सकता है। जो हंगरी के जो 2 दरिया हैं, इसको कहते हैं दूना और तीसा। ये दोनों एक 417 किलोमीटर, जो दूना है 417 किलोमीटर लंबा है और जो तीसा है ये तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा इनके हंगरी के अंदर 2 डैम भी हैं जिसको हम डैम कहते हैं, और उनको लेक इंग्लिश में कहते हैं लेक। वो 2 हैं, एक बालाटोन और एक है वेलेंसे। जो बालाटोन है वहाँ पे हर साल में लाखों के हिसाब से लोग आते हैं जो नहाने के लिए, विजिट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग इधर एंजॉय करने के लिए आते हैं। और जो वेलेंसे है ये छोटा सा है लेकिन यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं। हंगरी में 3 साल के बाद लीगली रहने के बाद आप यहाँ की पीआर अप्लाई कर सकते हैं, उसको नेशनल पीआर, और जो 5 साल के बाद वो ईयू पीआर। लेकिन अभी इन्होंने लॉ चेंज कर दिए हैं, जो हंगरियन पीआर है उसकी जगह इन्होंने हंगरियन कार्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया है। और जब आपके पास ईयू की पीआर हो सकती है तो उसके बाद आप दूसरी कंट्री में भी लीगली काम कर सकते हैं। इसके अलावा हंगरी ईयू, शेंगन और उसके अलावा हंगरी नेटो का मेंबर भी है। 2025 में जो लोग पीआर हंगरी की अप्लाई करेंगे और उनके लिए ये जो हंगरियन लैंग्वेज का टेस्ट है ये लाजम करार दिया गया है, यानी कंपल्सरी हो गया है। वो अभी जो भी 2024 में जो डालेगा उसके लिए नहीं है, और जो 2025 में डालेगा पीआर की अप्लाई करेगा उसके लिए वो लाजम करार दे दी गई है। वेदर की बात करते हैं, हंगरी का वेदर सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के दिनों में तकरीबन 10 से 20 माइनस रहता है। और कभी कभी इस साल तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, और बर्फ़ भी साइडों में बहुत पड़ती है, और बुडापेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तब भी 30 के करीब, 30 से 40 के बीच में ही रहता है इनका टेम्परेचर, यानी कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। हंगरी का मौसम
बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। पूरे हंगरी के अंदर आप जहाँ जिस तरफ मर्जी जाएंगे आपको दरख्त मिलेंगे। उस वजह से इनका मौसम और दर्जा हरारत बहुत ठीक रहता है, और ख़ास करके खूबसूरती के लिए भी इनके दरख्त हैं। और बहुत हंगरी के अलावा बूडापेस्ट में भी पार्क, इनके बहुत ज़्यादा पार्क हैं। इतने ज़्यादा पार्क बने हुए, हर घर के साथ इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। आप जब यहाँ पे, इनका एक ट्रेन का सिस्टम है, वो पूरे हंगरी के अंदर ट्रेन का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है पूरे हंगरी के अंदर जाती हैं। हर जगह बसें, ट्रेनें ये गवर्नमेंट की अवेलेबल होती हैं, हर रोज़ हर जगह जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो बूडापेस्ट के अंदर है, वहाँ पे आपको मिलेंगी मेट्रो लाइंस। यहाँ पे 4 मेट्रो लाइंस हैं, M1, M2, M3 और M4। ये 4 मेट्रो 4 जो है ये अभी नहीं बनी है। ये दोनों जो मेट्रो है ये दरिया के नीचे से गुजरती हैं, बूडा और पेस्ट के दरमियान। इसके अलावा जब आप हंगरी के अंदर ट्रेन में कहीं भी सफ़र करेंगे तो रास्ते में आपको हिरन और बारहसिंगे मिलते हैं। अक्सर आप जहाँ मर्जी जाएंगे हंगरी के अंदर, ये आपको बारहसिंगे बहुत ज़्यादा और हिरन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हंगरी के कैपिटल बूडापेस्ट में 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं इन्होंने, जहाँ अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं। और पूरे हंगरी में इन्होंने 23 स्टेट बनाई हुई हैं, 23 स्टेट में तकसीम किया हुआ है। और वहाँ पे हर जगह अलग अलग मेयर बने होते हैं ताकि तरक्याती काम अच्छे से हो। सफ़र की बात करते हैं, हंगरी में इंटरनेशनल सफ़र के लिए बूडापेस्ट का जो एयरपोर्ट है उसको लिस्ट फेरेंस एयरपोर्ट कहते हैं, और ये इनका सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से दुनिया भर से जहाज़ यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हंगरी में तकरीबन हर सिटी में एयरपोर्ट पाया जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए हुए हैं, ख़ास करके डिब्रेसन, पेच, सेगेड, इनमें जो मेन सिटी हैं इन सब में। और वो फ्लाइट है बूडापेस्ट में, और इसके अलावा यूरोप में भी जाती हैं। खासकर डिब्रेसन से भी बहुत फ्लाइट है जो पूरे यूरोप को कनेक्ट कर। बहरी सफ़र की बात करते हैं। बहरी सफ़र में हंगरी से छोटे जो शिप है वो यहाँ से दूना से होते हुए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से जर्मन जाते हैं। यहाँ पे लोग बहरी सफ़र के लिए भी जाते हैं, और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ इंजॉय करते करते और घूमने आते हैं। जो यहाँ से शिप चलते हैं उनमें बाकायदा तौर पे रूम बने होते हैं, और उसमें लोग 2-2 दिन 3 दिन के लिए होटल और सिस्टम बुकिंग करके आते हैं उस पर। और उसके अलावा जो बूडापेस्ट में टूरिस्ट लोग आते हैं वो यहाँ पे आके इस दरिया में, क्योंकि इनका जो मेन पार्लियामेंट हाउस है वो बिल्कुल दरिया के किनारे है, और उसमें जो लोग आते हैं जो शिपिंग करते हैं या इधर उधर घूमने के लिए जो आते हैं सारे यूरोप से, वो सारे लोग यहाँ पे इन कश्तियों में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। हंगरियन पार्लियामेंट हाउस, जिसको हंगरी में और साग हाउस कहते हैं, ये 1885 में बनना शुरू हुआ और 1902 में ये मुकम्मल हुआ, और ये बाकायदा तौर पर 1904 में ओपन कर दिया गया। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है। यहाँ पे लाखों लोग हर साल यहाँ लाखों लोग आके इसको देखते हैं, क्योंकि जब लोग दरिया में सैर करने आते हैं तो पार्लियामेंट हाउस का नज़ारा ही बहुत है उनके लिए। इसके अलावा बूडा कैसल, जिसको हंगरी में बुदाईवार भी कहते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, और इतनी बड़ी है कि बंदा चलते चलते ही थक जाता है, जिसको बादशाह का महल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हंगरी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप मुझे इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।